बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आज ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास राइस तकरीबन थे, मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम। इन्हें करना अच्छा सा साफ़ करने के बाद जब ये साफ़ हो जाएंगे इन्हें धोना है, फिर इसे खुश करना है। खुश करने के बाद अब इसे हम गरम तेल में करेंगे फ्राई। बहुत ही मज़े की है। आप सोच रहे होंगे आज क्या बनने जा रहा है। आज बनाने जा रहे हैं हम राइस बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनेगी। अब इसे हम करेंगे फ्राई और जब तक चावलों पे गोल्डन कलर नहीं आएगा हमने चूल्हा बंद नहीं करना, ना ही चावल अपने घी से निकालेंगे। चूल्हे की लू रखेंगे हम बिल्कुल दम की कंडीशन पे। चलिए लीजिए जनाब, चावल हमारे गोल्डन हो चुके हैं, प्यारा सा कलर इनके ऊपर आ चुका है, मज़े की खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। जब इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आएगा हमें इन्हें उतार लेना है। अब इसे घी से निकाल के रूम टेम्परेचर पे करेंगे ठंडा, फिर चलेंगे अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। हमारे पास चावल जो अभी हमने फ्राई किए थे इन्हें हमने क्या किया है, हमने फैला दिया है प्लेट में फैलाने के बाद ये हो गए ठंडे, प्यारी सी शेप में ये आ चुके हैं। इस बर्फ़ी में बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, ये हमारे पास खोपरा, इसका हमने जो डार्क हिस्सा होता है वो निकाल देना है और जो वाइट पार्ट होता है उसको हमने अच्छा सा कद्दूकश कर लेना है। करने के बाद ये खोपरे के बाद हम शामिल करेंगे चीनी है हमारे पास 150 ग्राम। खोपरा था 150 ग्राम, याद रहे चीनी भी है हमारे पास 150 ग्राम। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम अपने तमाम राइस शामिल करेंगे अपने ग्राइंडर वाले। शामिल करने के बाद इसे हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारे राइस आ जाएं पाउडर शेप में। चलिए ये देखें, पीसने के बाद चावल आएंगे अपना हमारे इस शेप में, बहुत ही बारीक इन्हें हमने पीस लेना है, पाउडर शेप इनकी बना लेना है। देखिए इसमें कोई चावल भी हमारा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल पीस चुके हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। यकीन जाने जब आप इसे खुद बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपके दस्तरखान की रौनक जब ये बनेगी राइस बर्फ़ी। चले रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहेगा ताकि तमाम स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आप चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ कि हम इस पाउडर के साथ क्या करना है। डालेंगे हम 1 गिलास पानी। जैसे ही पानी को उबाल आना शुरू होगा इसमें शामिल करेंगे हम अपनी ये 100 ग्राम चीनी या टेस्ट के हिसाब से जितना आप पसंद करें। डालने के बाद हमने बनाना है चीनी का शीरा। यहाँ पे शीरा हम अपना तैयार कर चुके हैं। ये देखें जब आएगा इस स्टेज पे, अब इसका साइन क्या है, इस उंगली के साथ इस तरह जब करेंगे ये चिपचिपा जब हमारी उंगली के साथ होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक तार इसकी तैयार हो चुकी है। बस शीरे को हमने एक तार तक ही तैयार करना है। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे ये हमारे पास नारियल का बारूदा जो हमने लिया हुआ था तकरीबन 150 ग्राम। इसमें शामिल करने के बाद शीरे के साथ हमने इसे थोड़ा सा पका लेना है। जैसे ही नारियल ये देखें इसके साथ पकना शुरू होगा, अब हमने इसमें शामिल करना है ये हमारे पास वो राइस जिसे हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था। शामिल करने के बाद इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स और 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे इसकी थोड़ी सी भुनाई। साथ ही शामिल करेंगे हम 3 से 4 चम्मच घी शामिल करने के बाद अब हमने अपनी राइस की करनी है अच्छी सी शीरे के साथ भुनाई। बहुत ही मज़े के बनने जा रही है आज राइस बर्फ़ी। यकीन जाने मेहमान पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये बर्फ़ी हमने किस चीज़ से बनाई है। और आपसे होगी रोज़ फरमाइश ऐसी बर्फ़ी बनाने की। जी हमारा साइडों से निकलना शुरू हो रहा है। ये देखें जी अच्छी सी भुनाई तकरीबन हो चुकी है। बस 1 से 2 मिनट का थोड़ा सा और भूनेंगे इसे। ये देखें हो गई मज़े की इसकी भुनाई। अब इसे निकालेंगे हम अपने प्लेटर में और इसे रूम टेम्परेचर पे करेंगे ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अपने टेक्सचर को ठंडा करने के लिए हमने एक प्लेट में फैला दिया था। बहुत ही मज़े का ये हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इस तरीके से हमने इसे काट लेना है। पहले सीधे काट लगाएंगे, उसके बाद फिर हमने इसके तिरछे काट लगाने हैं। आप जिस शेप में काटना चाहें इसे काट सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी राइस चावल की बर्फ़ी हो चुकी है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। यकीन जाने जब इसे आप बनाएंगे तो फिर मेहमान पहचान ही नहीं सकेंगे कि इसमें चावल डाले हैं या फिर किसी और चीज़ से बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त है, तारीफ़ किए बगैर मेहमान आपके जाएंगे ही नहीं और होगी ज़बरदस्त फरमाइश आपसे इसकी बार बनाने की। लीजिए जनाब बहुत ही मज़े की
ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी चावल की। दुआओं में याद रखिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।